इंग्लिश पेपर 1 और पेपर 2 आईएससी के कंडक्ट होने के बाद सीआईएससी ने जो कॉपी करेक्शन के लिए इंस्ट्रक्शंस भेजे हैं और एग्जामिनरों को कहा गया है जो बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी को चेक करने वाले हैं, इस बार 2024 में उनके लिए कई सारी बातें स्कूल की ओर से जारी की गई हैं और वे इन बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे जब अपनी कॉपी को करेक्शन करने जाएंगे। सबसे पहली बात और जो जानकारी है कि इंग्लिश पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मॉडरेट बताया गया है आईएससी का, और इसमें साफ साफ बोला गया है कि कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो कि डिफिकल्ट थे जिनको कि स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकते थे। पहली बात बताई गई, मतलब साफ है कि स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर नियरली आसान थे, कंप्लीटली आसान नहीं लेकिन नियरली आसान थे ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के लिए। और स्टूडेंट की ओर से जो फीडबैक भेजे गए वो अभी कहते हैं कि आईएससी और आईसीएसई के स्टूडेंट के लिए इस बार के क्वेश्चन पेपर जो इंग्लिश के थे इनमें मॉडरेशन का लेवल करीब 60 to 80% के बीच में था। मतलब कॉपी की चेकिंग भी बेहतर ढंग से होगी। किसी तरह की कोई रियायत देने के स्टूडेंट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। कहा यह गया है कि इस बार कॉपी की चेकिंग फेयर होनी चाहिए, बेहतर ढंग से होनी चाहिए। स्टूडेंट को मार्क्स देने की प्रोबेबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। किसी तरह के कोई भी जानबूझकर या फिर अपने विचार से कॉपी की चेक करने की बजाय यह होना चाहिए कि जो सीआईएससी अपने जो आंसर स्क्रिप्ट भेजती है, चूंकि सीआईएससी इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2 आईएससी के कंडक्शन के बाद पूरे देश भर में या यूं कहीं विदेशों में भी कुछ सेंटर पर होते हैं तो उनके लिए एक आंसर सीट और आंसर स्क्रिप्ट तैयार करती है और वह यूनिवर्सल होता है। तो उसी के आधार पर एग्जामिनर कॉपी की चेकिंग करेंगे और जहाँ कहीं थोड़े से कन्फ्यूजन होंगे उस कंडीशन में वे अपने सुपरवाइजर, चीफ सुपरवाइजर या नोडल अफसर से उस विषय पर सलाह ले सकते हैं। स्टूडेंट के आंसर अगर टू द पॉइंट होते हैं दैट इज गुड, फुल मार्क्स दिए जाएंगे। अगर वो सेंटर टू द पॉइंट होते हैं, आंसर उस क्वेश्चंस के इर्द गिर्द भी घूमते रहते हैं, तो वहां पर भी स्टूडेंट को फुल मार्क्स दिए जाएंगे। और मार्क्स देते समय इस बात की जानकारी रखी जाएगी कि स्टूडेंट ने किस तरह से आंसर का प्रेजेंटेशन दिया और उसके दौरान कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा और किन बातों को उसने नजरअंदाज किया है। यहाँ पर तीसरी बात बोली गई है एग्जामिनरों को लेकर कि वे इवैल्यूएशन यानी कि कॉपी करेक्शन 2024 के दौरान ध्यान रखें कि स्टूडेंट इंग्लिश पेपर में जो उनके राइटिंग है रीडेबल होते हैं, पढ़े जाने योग्य है और एक्सप्रेसिव है, तो उनको आप मार्क्स दे दीजिए, मार्क्स काटने के टेंडेंसी को ना रखिए। यहाँ पर यह बात कही गई है कि हैंड राइटिंग के आधार पर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं काटे जाएंगे और उसके क्वेश्चंस के अगर 2 पार्ट में डिवीजन है तो उस कंडीशन में दोनों पार्ट को इक्वल दिया जाएगा मार्क्स। अगर आउट ऑफ 4 मार्क्स है, जनरली 5 मार्क्स का होगा, तो 1 मार्क्स का आपको फ्लुएंसी पर मार्क्स दिया जाएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ध्यान रखा जाएगा। 2 मार्क्स के कंटेंट होंगे और 2 क्वेश्चन के 2 पार्ट हुए तो 2 मार्क्स दोनों में डिवीजन हो जाएंगे। इसी तरह से 10 मार्क्स में डिटेल और कंटेंट वाइज अगर 4 स्टेप्स में आंसर लिखे गए हैं तो इसी के आधार पर स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाएंगे। और जो एग्जामिनर कह रहे थे, इस बार मैंने जो 10 ईयर्स से देखा और ये 10 ईयर्स है, तो ये 10 ईयर्स इस बार जो इंग्लिश पेपर 1 है और इंग्लिश पेपर 2 है, तो इस 10 ईयर्स के बारे में कहा गया कि इस बार जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं टेम्पेस्ट से, या यूं कह लीजिए प्रोज, पोएट्री और टेम्पेस्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टोटल मोटे तौर पर 2019, 18 और 22 को टच किए हुए हैं और उसी पर आधारित है। यानी कि स्टूडेंट को इन्हीं कंटेंट पर क्वेश्चंस को सेट किए गए हैं और उसी तरह से ये 10 ईयर्स काफ़ी उपयोगी हो गए हैं आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। यदि आप वहां से देख लेते हैं
और देखिए कि ये 10 ईयर्स आपके लिए कितने उपयोगी है। बहुत उपयोगी है तो आपके पास ये 10 ईयर्स होंगे। इसको आप एक बार आने वाले एग्जामिनेशन के लिए जरूर देख लें, और 10 ईयर्स चाहे जो कुछ भी हो उसको आप एक बार टटोले जरूर कि 10 ईयर्स से आप, और मोस्ट प्रोबेबल 10 ईयर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बेहतर है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद